सो अभी हम लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे ही शुरू करेंगे। हम लोग एक वेबसाइट कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी, और फिर उसके बाद उसमें हम लोग बूटस्ट्रैप में जाएंगे। फिर हमारा जो बना बनाया वेबसाइट्स का टेम्पलेट है और कैसे उसको एडिट करना है उसमें जाएंगे। विद इन अ वीक ही हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पे ऑप्शन पूरे आपको मिलते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, बूटस्ट्रैप के बने बनाए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है वो सब। तो इनको कैसे यूज़ करना है और कैसे इन पे आप अपनी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये मैंने देखा है सर, जो आप बता रहे हो टेम्पलेट्स वाले। राइट, ये टेम्पलेट्स वाले बने बनाए मिल जाते हैं। हाँ सर, उसमें शॉपिंग में भी तो यही था, पूरा ऐसे बना हुआ ही था। मतलब वी हैव टू पुट द एग्जैक्टली, ये सारे वैसे इसमें ही लिंक हैं। लगाने हैं, या जो भी आपको एडिटिंग करना है, जो भी करना है वो साइज के एग्जैक्टली, हिसाब से पूरा दिया हुआ रहता है उसमें। वही तो ड्रीम व्यूअर, ये जो बूटस्ट्रैप है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। आप उसको देखिएगा, सोफ़ी में भी ऐसे ही है। और विग्स भी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपना प्रमोट कर रहे हैं, इन डॉट कॉम वाले हैं, ये भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो बहुत आसानी से आपको आउटपुट दे देते हैं। बस थोड़ा सा हमको इन चीज़ों को ये देखना है कि हम इसमें अरेंजमेंट कैसे करते हैं, क्या है, ताकि जब हम इनको एडिट करेंगे इनके कोड को, तो हमें पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ एडिट की गई थी और उसको किस स्टाइल में उन्होंने रखा। दैट इज़ वाई वी हैड लर्न HTML, JS एंड CSS. So abhi for this one, I am creating a new document. I have added a document type of HTML. HTML इसलिए ऐड किया हुआ है मैंने क्योंकि इसमें मैं बाद में CSS भी जोड़ सकता हूँ, और जेएस भी जाव जो JS भी हाँ। जोड़ सकता हूँ, और जे क्वेरी भी जोड़ सकता हूँ। जे क्वेरी भी एक फॉर्मेट है जो कि जावा स्क्रिप्ट के बाद आया है। ओके। और उसमें ये हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग पूरा लंबा कोड लिखते हैं स्क्रिप्ट का, यस सर, उसमें फंक्शन कई वगैरह चीज़ों सब। के छोटे छोटे कोड कर दिए गए। सो विल गेट टू सी, अगर जे क्वेरी हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे तो विल सी कि वो कैसे काम करता है जे जैसे जे क्वेरी। क्वेरी, जब जे क्वेरी का कोड करते हैं तो भी जावा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। राइट, जावा स्क्रिप्ट जो है उसी के ऊपर बना हुआ है। तो ओके, उसी के जावा बाद। स्क्रिप्ट हमको क्या बोलते हैं, ऑलरेडी आती है। तो ये हम्म। जे क्वेरी क्या जो करता है, उसका उसी एडवांस है। स्क्रिप्ट को छोटी कर देता है। एडवांस है उसका। एडवांस है उसका। हाँ। सो अभी हम लोग एक सबसे पहले बेस बनाएंगे, और इमेजेस नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं, केवल अपने जो डिव्स हैं उनको अरेंज करेंगे सबसे पहले। टाइटल विल बी माय। एक चीज़ और, साइट में जाके हम इसको क्या बोलते, चेक कर लेते, न्यू साइट में कर देते हैं और इसको लोकल साइट में ऐड कर देते हैं। लेट्स गो टू दिस PC डी। जिस पीसी में जाके सर। दिस PC में इसको मैं सेव कर रहा हूँ एज अ रूट फोल्डर, यानी जो भी फाइल मैं कहीं से भी उठाऊंगा वो इसके अंदर ही चली जाएगी। ओके। नाउ सर्वर विल बी, सर्वर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग सर्वर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। एंड लोकल क्लॉकिंग जे क्वेरी का एसेट फोल्डर भी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और चीज़ की, बस नाम और ये सेट करना था हमको। विल गो टू सेव। ओके, हमारा नॉलेज वेब ड्रीम व्यूवर ओपन है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो HTML स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करेंगे और एक स्टाइल ऐड करेंगे। स्क्रीन शेयर है राइट, आपको यस। दिख रहा है जी।
अब यहाँ पे हम div ऐड करते जाते हैं। एक div के अंदर एक और div, उसके अंदर एक और div, 3 div ऐड करेंगे। बेसिकली ये वाला div जो होगा वो हमारा मेन क्लास होगा। मतलब पूरा पूरा अंदर वाले डिव को भी कवर करेगा। राइट। सो बेसिकली हमारा जो वेब पेज रहेगा, जो फर्स्ट वेब पेज हम लोग बना रहे हैं, वो वेब पेज आपका क्या बोलते, ओवरऑल पूरे वेबसाइट का पेज रहेगा। क्योंकि जनरली अगर हम लोग उसकी कोडिंग ना करें तो फिर हम दोबारा किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हमारा पूरा जो वेब पेज में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ एक डिव के अंदर हम लोग डालेंगे, तो वो मेन डिव रहेगा। इसको टॉप सेक्शन करेंगे जिसके अंदर पे डिफरेंट सेक्शंस आएंगे। अब हमारा जो मेन रहेगा, मेन के अंदर सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। सो विल गिव इट अ डार्क ग्रे कलर। और इसमें वेबसाइट, टर्मिनेटर नहीं लगाना पड़ता है सर? क्या चीज़? टर्मिनेटर नहीं लगाना पड़ता है? टर्मिनेटर लगा सकते हैं वैसे, जरूरी नहीं क्योंकि है। हाँ ज़रूरी नहीं है, हाँ, क्योंकि वही पूछ रही हूँ। पकड़ लेता है। बट कई बार ज़रूरी इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि क्या है कि हम लोग कोड बार बार लिखते जाते हैं। हो सकता है कई बार स्पेस वगैरह का इशू हो, तो ये अच्छा रहता है कि टर्मिनेटर लगा दीजिए। लोगों को, दूसरों को समझने में आसानी जाएगी आपका कोड। मार्जिन को हमने ऑटो कर दिया ताकि बीच में रहे। और कंटेंट जो रहेगा, टेक्स्ट कंटेंट, वो
कौन से डिव का है। सो ये देखेंगे टॉप। सर अभी वेलकम बीच में आया था ना? राइट, मैंने वेलकम बीच में रखा हुआ है, एकदम सेंटर पे। तो सर वो तो मार्जिन लेफ्ट से आया ना? मार्जिन लेफ्ट से आ गया वो। जी, मार्जिन लेफ्ट से आया। कलर एक्चुअली चेंज कर रहा था ताकि हाँ, वो ये तो नहीं दिख रहा था वो। राइट वो एकदम उधर जाता ब्लैक था। हो रहा था एकदम। सर वो हट गया लेफ्ट वाला। राइट, अभी मैंने वो यहाँ पे ये कर दिया था, लाइक 450 अप्रॉक्स रखना है ताकि वो सेंटर पे आ जाए। टॉप से भी मार्जिन थोड़ा सा उसको मैं मार्जिन की जगह पैडिंग दे सकता हूँ ताकि चारों तरफ से स्पेस मिल जाए। इट विल बी लाइक 50 px पैडिंग ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स गिव इट अबाउट 25 px पैडिंग। तो इसका फॉन्ट साइज भी तो बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं हम्म। फॉन्ट साइज एंड तो लेट्स जैसे HTML CS का कोडिंग किया था सर, इसमें तो हमको और भी नए नए कोर्स भी पता चल जाएंगे। सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरी लिस्ट कुछ है। बात होता है ना सर, कई कई बार नहीं होता ना कि सर सारा क्यों अपन सीखे, ये जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको। कुछ बात तो स्किप होता ही है ना सर। डेफिनेटली ये तो क्या है, जैसे हम लोग लैंग्वेज ने प्रोग्राम सर, इतने लैंग्वेज हो गए। जो हम लोग ने सीखी थी वो एक फाउंडेशन बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके ऊपर में जितनी भी चीज़ें आपको लगेंगी वो सब आपको यूज़ के अकॉर्डिंग आएगी, कि अगर आपको ज़रूरत है तो वो कोड आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हर बार मैंडेटरी नहीं रहेगा कि वो हम्म। कोड हमको लगाना ही है। नाउ हमारा एक डिव क्लास यहाँ पे बन गया और टॉप का मार्जिन अलग है। राइट, सो बैनर है, इसको मैं थोड़ा सा एक सर ये बैकग्राउंड। तो वेलकम तो अपने बैनर वाले में डाले थे ना? जी हाँ, अभी मैंने उसका बैकग्राउंड बैनर बनाया नहीं है। तो ये तो टॉप से कैसे अपना फंक्शन कर लिया, ये डिव क्योंकि मैंने वेलकम? जो बैनर वाला जो दिया था वो भी टॉप के अंडर पे आता है। अंदर में दिया था। डिव के अंदर डिव है। और मैंने हम्म। सबसे ऊपर वाले को मेन नाम दिया था और राइट। उसके बाद मैंने ये हाँ, ये भी डिव उसके अंदर टॉप आ का दिया जाएगा। था। राइट, और उसके अंदर पे फिर बैनर का हाँ, क्लास डिव है। लास्ट में क्लोज है सारे। राइट, सो अब अगर मैं जैसे बैनर 01 है उसका कलर चेंज करूँगा तो वेलकम के ऊपर मेरे को वेलकम के नीचे मुझे मिल जाएगा ओके। ये वाला जो क्लास है। अब ये जो सिचुएशन हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि ये टॉप में हमने सेट करके रखा है मार्जिन लेफ्ट। यस सर। इसी को हम यहाँ कॉपी कर देंगे
विल गिव समथिंग लाइक दैट। और टॉप का मार्जिन वो लेफ्ट कर मार्जिन दिया। लेफ्ट नहीं है, इसीलिए वो पूरा मार्जिन लेफ्ट का वो कर रहा है, तो राइट, राइट हो वो गया ना। पूरा का पूरा उसने उसको यहाँ खींच दिया है। तो कुछ नहीं है, हम इसको बस सिंपली यहाँ से हटाएंगे, इधर चेंज कर देंगे। और अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, अच्छा यहाँ के। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो बैनर जो हमने लगाया हुआ था वो वहीं रह जाएगा, पूरे में अप्लाई हो जाएगा, और वेलकम हमारा सेट हो जाएगा बैनर। इसलिए हमने डिव जो तीसरा डिव दिया है ताकि कंट्रोल कर सके तीनों को। हम्म। सर इसको रन नहीं करना पड़ता ना देखने के लिए? नहीं, ये हम लोग अभी स्प्लिट मोड में हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको। इसको उसी मोड पे रखना है अपने को? हाँ, इसको आप चाहें तो कोड में भी रख सकते हैं, अगर आपको क्लियर है कि अभी वो सिर्फ कोडिंग रहेगा। फाउंडेशन कैसी बनानी है। तो अगर हम लोग क्लियर हैं कि अच्छा, स्प्लिट मोड में वो हाफ हाफ रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा? एब्सोल्युटली, ओके ओके। और लाइव जो है वो कम्प्लीटली लाइव है ओके। कि अभी। अच्छा, तीनों ऑप्शन है, राइट, हाँ। तो ये मतलब हमारा लाइव पोर्शन है, कैसा दिखेगा। स्प्लिट में हम लोग आधा डायरेक्टली आधा देख दिख सकते हैं पाएंगे। कि कैसी कोड चल रही है और कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके। कोड विल बी लाइक दिस थरो वन। कोड। सो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि भाई हम यहाँ हाँ लिखते हाँ जा हाँ, रहे कहीं हैं मिस्टेक वहाँ। का एरर है तो अपन चेक कर सकते हैं उससे। एग्जैक्टली, वो पूरा दिखता रहता है। और एरर लाइन ऑफ कोड सेम वैसे ही है जैसा जीडीबी में होता था, तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। और सर जो अलग अलग जो बीच में 25 के बगल में जो एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? 20 के बीच में जो एरो आ ये रहा है? जो छोटे आपको दिख रहे हैं, यस ये यस। स्कोप्स जो हमने ब्लॉक बनाए हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट को देके, हम्म। ये इसका यूज़ जैसे ही आप इसको दबाएंगे ना तो ये पूरे को एक में कर देता है। ओके। तो आपका जो कोड जो है वो सेफ रहेगा और क्लियरली सब कुछ दिखेगा, क्योंकि बार बार ओके। स्क्रॉल करते समय समझ में नहीं आता है कि कब कहाँ क्या लिख रहे हैं। तो वो उतने पूरे कोड को क्या करता है, छोटा कर देता है। जैसे यहाँ पे ये इतना ही रहा, तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर और ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं। बॉडी का कोड यहाँ पे है। हाँ सर, ऐसा आता है, देखा है कहीं। राइट, तो ये चीज़ कन्वीनियंट रहती है कि आपने यस सर, कोई यस भी सर, चीज़ हाँ हाँ। हाँ, बाकी। जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता है तो वो अपना ठीक है, उसको बंद होता रहेगा, वो आप आगे डेफिनेटली, कुछ करते रहो अपना। एब्सोल्युटली, तो वो फिर उसको बंद करके रख दीजिए, फिर बाकी चीज़ों पे काम करेंगे, ऐसा रहता है। नाउ वेलकम दिया हमने, इसके बाद एक और डिव ये लेंगे। ब्लू वाला जो क्या शो कर रहा है बार बार? ये जो ऊपर में, हाँ, सर्च है क्या? नहीं नहीं, ये एक्चुअल में जो कोड से हम लोग चेंजेस करते हैं ना, एट्रीब्यूट, यानी यस कि सर। उसके अंदर अगर आपको आईडी देना है या कुछ देना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को लाइन ऑफ कोड में भी वो सेलेक्ट कर देता है कि कौन सा लाइन ऑफ कोड है। दूसरा मेरे डॉम ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ से तो आप नाम बदल सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी नाम चेंज करूँगा इस डिव का, वो फट से वहाँ पे भी चेंज कर देगा। ओके। और दूसरी चीज़, यहाँ पे क्लास और आईडी ऐड करने का डायरेक्ट ऑप्शन होता है, तो आप आईडी या क्लास दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और राइट, सो अभी हम लोगों ने बैनर का एक ऐड किया, उसके बाद एक और डिव ऐड करेंगे निचले सेक्शन पे। बैनर टाइटल। राइट, बैनर आर्ट टाइटल को हम लोग वैसे ही रखे रहेंगे। हम लोग जब जितने भी H3 वाले टैग होंगे उन सबको बैनर आर्ट टाइटल के अंदर ही डाल के वो कर देंगे, स्टाइलाइज कर देंगे, सर इसलिए ये हम। एचडी के आगे अपन क्लास क्यों दिए? हमेशा डिफ के आगे क्लास देते हैं ना? हाँ नहीं, आप किसी भी टैग के आगे दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी टैग में तो बदलाव मतलब चाहिए। सर ये इसका आईडी आईडी नहीं बनाना पड़ेगा ना? नहीं सर, इसको मतलब डॉट बीएनआर टाइटल नहीं कर पाएंगे ना अपन? हाँ, आप क्लास बना लीजिए, आईडी बना लीजिए, दोनों मतलब एक ही है। नहीं तो नहीं सर, जैसे इसमें अगर हम कुछ भी जैसे डालेंगे तो उसको मैं वो उसमें स्टाइलिंग मोड में तो नहीं कर सकती हूँ ना उसको? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये एच3 वाले को भी कर सकती हाँ, हूँ? S3 वाले पे भी कर सकते हैं, क्योंकि S3 वाले में जो क्लास BNR टाइटल हमने दिया है, हम उस टाइटल का क्लास
जैसे ही डॉट दबा के बीएनआर टाइटल लिखेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो वेलकम पे ही असर होगा उसमें, ओके, ओके, है ना। तो हम कर सकते हैं, जिस भी टैग में हम लोग क्लास और आईडी डालेंगे वो काम करेगा, ओके। ओवरऑल सब में काम करेगा। क्लास कैप्शन, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पे वो बीच में अच्छा, S4। विदाउट टैग लिखा जा रहा है। अब वो टैग आ गया तो वो गायब हो गया है। ऑलरेडी लिखा लिखा है वो हमको प्रोवाइड कर देता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार आप उसको वो करें। तो अलाइन सेंटर उसने पहले ही दे दिया। अब ये वाला जो ये बस क्लास, वो है कि HTML का जो फाउंडेशन कोड जो अपन वो रखते हैं, बस उसका अपने को ध्यान में रखना है बस कि कौन सा अप्लाई करना है, मतलब कौन सा अप्लाई करना फर्स्ट है, टू लेटर्स भी याद आ जाएगा तो थर्ड तो अपने आप पूरा ये वो अपने आप निकाल कर देता ही है। देगा। हाँ, एग्जैक्टली आपको लिखने में नहीं दिक्कत मतलब अगर नहीं होगी। मिसप्लेस भी होता है तो मतलब ठीक है, वो याद आ जाएगा कि ये हाँ कोड हाँ, है। इवन इसमें ये जैसे भी, पूरा कोड इसमें याद करने का जरूरत नहीं है कि एच डॉट रेफरेंस रेफरेंस पूरा में ये कोड कोड याद डालना करने की ज़रूरत नहीं है। है। हाँ, वो आप चीज बस नहीं है इसमें। ऑप्शन बस हाँ, पकड़ लीजिए, एंटर दबाइए, हाँ, बस आप वो चीज है। नेविगेशन कीबोर्ड जो होता है, हाँ, वो सारा एरो अपने को की मिल से जाएगा ऑटो। पूरा बता देता है वो। जैसे नहीं तो अपन कोड कर करके लिखते हैं, ए रेफरेंस ये एग्जैक्टली और अलग वो मान सब लीजिए कंटेंट कोई चीज़ वगैरह आपको इसमें याद नहीं आ रही है या समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली है क्या या किस चीज़ के लिए है। लेट्स उसमें जस्ट से, लाइब्रेरी में जाकर सर्च करें। हाँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है छोटा सा, हाँ आप सर, उस पर उसमें क्लिक दिखा रहा करेंगे था तो फिर, HTML का आप जब कर रहे थे तो HTML इज हाइपरलिंक्ड, राइट, वो उसका पूरा डेफिनेशन बता रहा था पूरा वहां पर। डेफिनेशन बताता है। यस सर। और पूरा ये ओपन भी कर देता है एक अलग से डॉक्स, तो आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सा ओके। फ्लो लेआउट कैसे, कौन सी बॉक्स मॉडल क्या है, बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स कैसे सेलेक्ट करना है, एनिमेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दे देगा। तो हम एज अ बुक इसको फॉलो भी कर सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं तो वहाँ पे उससे सर्च सर वो कर जो भी सकते आप लाए थे वो कैसे लाए थे? हैं। यही वाला जो था, यस सर। जी, जैसे कोई भी कोड आप लिखते हैं, लेट्स जैसे मैंने कैप्शन यहाँ पे डाला है तो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कुछ भी वर्ड टाइप किया तो एक छोटा सा तो बॉक्स ओपन नीचे जो होता है। आया वेरीज फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर। राइट, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है हाँ कि हाँ सर, इसको क्लिक ब्राउज़र करने टू से ब्राउज़र, इस पे क्लिक नहीं करना है। इसके बगल में एक छोटा वो सा, छोटा सा आइकॉन। यस राइट, सर। उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वो अच्छा, पूरा डायरेक्टली आपको, डिटेलिंग्स आ जाएगा। राइट, ओके बुक सर। की ओर ले जाएगा। तो वैल्यूज़ एक्सप्लेन करने, प्रैक्टिसेस में कि ये हाँ कहाँ हाँ। तक जा सकता है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ओके, ओके। सर ये लाइन, अच्छा ये लाइन आपको कौन सी लाइन? नहीं, वो ग्रीन लाइन आई थी अभी एक तो। जी जी जी, वो
वो बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि रन सर अभी टाइम है। कैप्शन का कलर आपने चेंज किया है ना? फॉन्ट का? कैप्शन का जी, तो चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ है। ब्लू किया था मैंने, डार्क ब्लू। अच्छा, डार्क ब्लू डार्क ब्लैक से ब्लू किया था क्योंकि जैसे। येलो है तो उसमें डार्क ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट देगा। ओके। इसको सेव कर लेते हैं। ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एक शॉर्टकट की होती है। तो ये की क्यों दी आपने यहाँ पर एरो वाली ये वाली? नहीं, वो गलती से हाँ मैंने वही मतलब, हाँ की ऐसा दे उसका के कोई। एंटर दबा दिया था तो वो हाँ वही वही आ मैं गया था बोली। वो। ओके। इसमें फिर ये एरर भी आने लगा है, डॉग टाइप मस्ट बी डिक्लेयर्ड। अच्छा वो एरो। ये इसके कारण आ रहा था। हम्म। जी। सेव तो सब फाइल में जाके सेव करते हैं वैसे ही। जी, कंट्रोल एस दबा दीजिए हम्म। या फाइल में जाके सेव हाँ वही करेंगे। सेव करके, जहाँ हाँ। पे भी आप बताएंगे वहाँ पे जाके वो सेव करेगा। और ज़्यादातर ये क्या करता है, ये जो रूट डायरेक्टरी बनाता है, इससे क्या होता है कि जितनी ज़रूरी फाइल्स हैं एक वेबसाइट को चलाने के लिए वो सब उसी में हो जाती है। तो हम ओके। डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं होस्टिंग के लिए, वो आसान रहता है। सर इतना से पोर्शन ब्लू रखना है क्या अपने को? क्या चीज़? ये सर डिफ जो अभी बनाए हैं जी। इमेज सेक्शन, उसका इतना से पोर्शन ब्लू रखना है क्या? हाँ, उसको मैंने छोटा सेक्शन ही दिया हम्म। क्योंकि हम इस पे इमेज देंगे, क्योंकि बाद में साइज़ जो है वो हम बड़ा छोटा कर सकते हैं उसको। ओके। बट उसको इसके अंदर इमेज दे के हम लोग उस इमेजेस को एक एक सेक्शन पे फिक्स करेंगे। मतलब कहना चाहिए कि ऐसे लाइन से कास्केड स्टाइल में 1 2 3 4 5 6 हम्म। ग्रिड पैटर्न में उसको लोकेट करेंगे। इसलिए मैंने इनको थोड़ा छोटा रखा है, एज एन आइकॉन के जैसा। हम्म। ये एक्चुअली में यहाँ आने चाहिए। अब टॉप में हम लोग के पास जो बैनर है, बैनर के अंदर तो इसको नहीं आना चाहिए डिव का। बैनर का डिव कंप्लीट हो गया है। और ये जो सेक्शन है ये तो यहाँ तो ये डिफ क्लोज है। राइट। एक्चुअली मैं ये वेलकम वाला जो येलो डिव है उसके नीचे इसको डाल रहा हूँ। मैं वही देख रहा था कि वो डिव है कहाँ। ये येलो वाला जो डिव है वो अप्रॉक्सीमेटली ये टॉप डिव है।
टॉप डिव में बैनर जो है, टॉप डिव के अंदर ये आएगा तो ये सिचुएशन आएगी। इसको टॉप डिव के बाद बाहर रखना होगा, तो टॉप डिव जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। सर टॉप डिव को फिर वहाँ क्लोज करना पड़ेगा ना? राइट, टॉप डिव क्लोज नहीं हो रहा क्या? यहाँ से टॉप डिव चल रहा है मुझे। टॉप इसके डिव के अंदर अंदर ये बैनर, बैनर आ हाँ। गया तो फिर आई ये थिंक बैनर वाला क्लोज ही है ना? क्लास के बाद होगा ये। नहीं सर, वो वहीं आ रहे हैं ना। राइट, आई थिंक ये ये रहा डिव है। के ही क्लोजिंग में अपना वो है बाहर है। राइट, ये अब आ रहा है, तो टॉप के ऊपर में जो हमारा मेन डिव है उसके अंदर ये चीज़ आ रही है। इसी तो के तो अंदर लाना है ना? हमको उसी के अंदर लाना है, लेकिन हम्म, इसको भी हमको एक सेपरेट डिव के अंदर ही रखना है ताकि ये एक साथ ढेर सारे जन काम करें। इसको भी क्लास दे रहा हूँ मैं, और मेन मेन इमेज सेक्शन। अब जैसे हमने इसको क्लास को एक ही रखा, तो ये दोनों को एक ही नाम दिए हैं? तीनों को एक ही नाम दिया मैंने। क्लास के नाम जो हैं वो सिमिलर रखे कि बाद में क्योंकि ये केवल डिव्स हैं, तो इन पे हम केवल इनकी पोजीशन, इनके कलर्स को या इनके अंदर के टेक्स्ट को ही चेंज कर सकते हैं। इनके अपीयरेंस, खुद का अपीयरेंस तो हम चेंज करना नहीं चाहेंगे। जो इनके अंदर इमेज सोर्सेज हम बनाएंगे, आईएमजी बनाएंगे, उनको चेंज करेंगे। ओके। तो अभी ये ऐसे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम्म। इनको वर्टिकली करने के लिए हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। ये अभी कौन से मेन डिव के अंदर पे हमारा एक मेन इमेज सेक्शन करके डिव बना है। अब ये इसको यहाँ ओपन करेंगे, डॉट, और इसमें अलाइन कंटेंट ऑप्शन होता है जिसका यूज़ करके आप इन सब को लाइन से सेट करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले अलाइन कंटेंट करते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। अब डिस्प्ले सर्च करेंगे और डिस्प्ले को हम लोग कर देंगे फ्लेक्स। नेक्स्ट। अब वो बराबर आ जाएगा, और सेंटर की जगह इसको कर देता हूँ मैं स्पेस बिटवीन, ताकि दो अलग अलग सेक्शंस के बीच में स्पेस आ जाए। सो
फ्लेक्स ऑप्शन, सॉरी फ्लेक्स वार्प ऑप्शन, वार्प। तो अलाइन कंटेंट को हमने स्ट्रेच पे सेट किया हुआ है ताकि जितने भी आए वो सब एक साथ फिट हो जाएंगे। तो ये जनरली ये पूरे फिक्स हो जाएंगे यहाँ से सेंटर में। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बस ऊपर नीचे ही जाता है। अभी मल्टीपल हमने डिव्स ऐड नहीं किए हैं, एक ही डिव है, इसलिए उत्तर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही करते हैं। देन फिर इसको आगे खींच के तो वो और स्ट्रेच वाला हटा दिए क्या? नहीं, स्ट्रेच वाला वैसे ही रखा है मैंने। तो ये ये तो जो बीच ब्लॉक्स। में गैप था वो मैंने हाँ। यहाँ से हटा दिया था, जो अच्छा, एंड एम्परसेंड, वाला, हाँ 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 हाँ, एम्परसेंड साइन लगाया एंड था, वही वाला। अलग किया। ओके, ठीक है, तो आज आज का यही